देखिए हमारे सामने जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2022 का आया हुआ है। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। आजकल के जो साधारण ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज के से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें उन क्वेश्चन में सीआई और एसआई दोनों का मिक्स टाइप का क्वेश्चन आजकल आने लगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है कि एक वर्ष 6 महीने के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 228 रुपया। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज हाफ ईयरली और साधारण ब्याज क्या होता है कि ईयरली कहने का मतलब वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो मूलधन क्या होगा। एक बार मौखिक तरीके से समझते क्वेश्चन क्या है कि कोई राशि है जो कि एक वर्ष 6 महीने में 8% प्रतिवार्षिक की दर से उसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आता है 228 रुपया। शर्त क्या दी है कि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक और साधारण ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो वो कौन सी राशि होगी जिसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 228 रुपये आता है। देखिए आप इसको फार्मूले तरीके से करने तो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसमें एक रूल नियम लागू होता है, कौन सा, सक्सेसिव परसेंटेज का। कहने का मतलब ये है कि ये जो देखिए अगर साधारण ब्याज की बात करेंगे तो साधारण ब्याज तो डायरेक्ट जितने वर्ष के लिए होता है उतने गुना हो जाता है वार्षिक दर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि उसके ब्याज पर भी ब्याज लगना रहता है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट मल्टीपल नहीं कर सकते। इसको ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोग को नेट परसेंटेज की जरूरत पड़ती। कहने का मतलब कोई ऐसा एक नेट परसेंटेज हम लोग बना ले वार्षिक ब्याज की दर को कि टोटल मूलधन पे लगाने पर वो चक्रवृद्धि ब्याज हमको प्राप्त हो जाए। तो नेट परसेंटेज जो निकलता है उसका एक बार फार्मूला देख लेते हैं। क्या होता है कि R1 और प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100। ये एक नेट परसेंटेज होता है 2 साल के लिए। जैसे 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज आपको लागू कराना है तो आप R1 प्लस R2 इंटू R1 इंटू R2 अपॉन 100 करके इस तरीके से हम लोग नेट परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो देखिए कितने, एक वर्ष 6 महीने की बात है और 8% प्रतिवार्षिक दर है। चक्रवृद्धि ब्याज की साधारण ब्याज की बात करेंगे तो ईयरली है और एक वर्ष 6 महीने का। कहने का मतलब देखिए एक साल में 8% तो लगेगा ही, लेकिन 6 महीने के लिए इसी का आधा तो 8% और इसका आधा 4%। तो टोटल साधारण ब्याज कितने परसेंट लगेगा 12%। जो मूलधन रहा होगा उस पर टोटल साधारण ब्याज कितना लगेगा 12%। इस चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, इसमें क्या है कि ये हाफ ईयरली लगता है। कहने का मतलब 6 महीने पर ब्याज लग रहा है। एक साल में लग रहा है 8%, तो 6 महीने पे कितना लगेगा 4%। अब 6 महीने पे ब्याज लग रहा है और एक वर्ष 6 महीने की बात है। कहने का मतलब यह है कि 4% करके ये 3 बार ब्याज लगेगा। तो इसका इन 4% जो 3 बार लग रहा है इसका एक सक्सेसिव नेट परसेंटेज हमको पता चल जाए ताकि तुरंत हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका सक्सेसिव क्या निकल, पहले 4 और 4% का देखते हैं। तो अगर उस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे कितना हो जाएगा 4 4 8 और प्लस 4 चौक 16 अपॉन 100। 16 अपॉन 100 करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसका नेट परसेंटेज कितना आ गया है 4 4 8.16%। अभी दो बार का तो हमें नेट परसेंटेज पता चल गया, लेकिन तीसरी बार का और है कितना 4%। अब इन दोनों का नेट प्रतिशत निकालेंगे कितना हो जाएगा। देखिए इसको पहले जोड़ेंगे क्योंकि R1 प्लस R2 किया जा रहा है, पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12.6%। अब प्लस इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग करेंगे। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 16 चौको 64 0.8 चौक 32, तो गुणा करने पे 32.64 आएगा। अगर 100 से फिर भाग देंगे तो जो 32 के बाद दशमलव लगा हुआ वो 32 के जस्ट पहले आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका गुणा करने पर 3264%। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद 4 अंक हैं, इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 2 8 और 3 1 4.12।
कहने का मतलब यह है कि टोटल जो मूलधन बना रहा होगा, टोटल मूलधन का अगर 12.4864% निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, और उसी मूलधन का 12% निकालेंगे तो साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब लेकिन क्वेश्चन में दोनों का अंतर दिया है। ये बताइए कि परसेंटेज में 12 दशमलव, तो इसमें 12% इसमें भी और 12% इसमें भी। कहने का मतलब इसका भी अंतर निकालेंगे तो कितने परसेंट निकलेगा? 0.4864%। ये जो परसेंट के अकॉर्डिंग अंतर आया है वो क्या है कि 0.4864%। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 228 रुपया। 228 रुपया दिया है। परसेंट के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करेंगे तो परसेंट का अंतर कितना आया है? 0.4864% की वैल्यू कितनी है? 228 रुपया। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 228 बटे, अब देखिए 0.4864 है, तो अगर हम दशमलव हटा, सबसे पहली बात तो इधर से आएगा तो ये नीचे हो जाएगा। अब अगर दशमलव हटाते तो 4 अंक के बाद दशमलव हो तो ऊपर 4 अंक वाला कितना आ जाएगा? 1 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे। ये बात हो गई। अब देखिए कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो कहने का मतलब अगर हमें मूलधन या फिर राशि निकालनी है तो कहने का मतलब कितना निकालना? 100%। तो 1% की वैल्यू जितनी है उसी में 100 से क्या कर देंगे आप? गुणा कर देंगे। अब ये जो कैलकुलेशन हमारे सामने आया इसी को सॉल्व करके हम लोग का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 4 से काटते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 16 चौको 64। इसको काट देते हैं। 25 चौको 100। देखिए फिर एक बार 4 से जा रहा, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16। इसको काटेंगे 4 से तो 25 चौको 100 और 2 जीरो और आ जाएगा। एक बार और 4 से चला जाएगा, कितने बार जाएगा? 4 सते 28, 4 सते 28 के बाद 4 छन 24। एक बार फिर से यहाँ से 6 चौको 24 और 6 दूनी 4 से एक बार फिर काट देंगे तो कितना चला जाएगा? 4 चौक 24, 6 चौको 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। इस तरीके से हमारी ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई। देखिए एक बार 4 से इसको काटे तो यहाँ पर 25 आ गया, फिर 4 से एक बार इसको काटे तो यहाँ 304 आ गया, यहाँ पर 2500 आ गया। फिर एक बार 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28 और 6 चौको 24 हो जाएगा। फिर इसको 2500 को भी 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 625। अब देखिए ये डायरेक्ट 3 बार चला जाएगा। 76 एकम 76 और 76 तेइयाँ 228, क्योंकि 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, ये 3 बार चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे सामने डाटा कौन सा बचा है? 3 गुणे 625 और गुणे 25। अब देखिए ऑप्शन में हमारे क्या क्या है कि 46,531, 46,900, 47,000 और डी नंबर ऑप्शन क्या है? 46,875। अब हमें इसके कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इकाई का अंक क्या आएगा? 3 पचे 15 और 5 पचम 25। तो इकाई का अंक 5 जिस भी ऑप्शन में है वो ऑप्शन हमारा सही होगा। इसका मतलब क्या है कि डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा।